सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं काम के बारे में सोचते हुए उठा हूँ एंड दिस इज़ लिटरली व्हाट बिकमिंग अ सक्सेसफुल वर्जन ऑफ यू लुक्स लाइक। तुम काम के बारे में सोच रहे होगे सुबह से शाम, तुम्हें रास्ते नहीं पता लग रहे होंगे, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा कि कैसे होगा। लाइक अभी तो मैं एकदम नोवाइस हूँ, बिगनर हूँ। मैं अपनी फील्ड्स जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ उन सबको मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। मैंने अक्सर अपनी लाइफ वगैरह में बताया कि देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन माई प्लेट राइट नाउ। सो इन सब में तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा कि यार कैसे होगा। लाइक आई एम जस्ट सो वरीड, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि थिंग्स विल वर्क आउट बट आई कांट सी इट हैपनिंग। तुम एक ना वियर्ड तरीके के डार्क, नॉट एग्जैक्टली डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस तो एंग्जाइटी और फियर वाली है, एक ग्रे एरिया में पहुंच जाते हो कि यू आर वर्किंग ऑल्सो, यू आर नॉट इन हेल ऑल्सो। क्योंकि जब मैं हेल में था तब तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और उसी से मैं लोगों को निकालता भी हूँ। नीचे लिंक अटैच है, अगर तुम लाइफ के लोएस्ट फेज में हो, कम गेट ऑन अ कॉल, लेट्स चेंज योर लाइफ। बट उसके अलावा ये फेज़ ना बड़ा, ये हेल फेज़ नहीं है, ये डार्क फेज़ भी नहीं है, ये फेज़ है एक अनसर्टेनिटी का, ग्रे फेज़, कि जहाँ यू आर ट्राइंग टू गो अहेड बट यू लैक क्लैरिटी एज वेल एंड फेथ एज वेल। देखो फेथ की बात तो तुम आज ब्लाइंड फेथ रख सकते हो इस बात पे कि इफ़ यू जस्ट लिसन टू दिस तुम चलोगे। देखो मैं अपनी चीज़ें एक्सपैंड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक सुपर 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 टॉप 1%, बट आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम एक्सपैंडिंग दैट। तो मेरे लिए भी वो चीज़ वही है जो तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टेप है। जस्ट दैट फर्स्ट स्टेप मैं कर चुका हूँ एंड दैट इज़ वाई आई काइंड ऑफ बिलीव इन मेंटरशिप लाइक दिस। ये जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट करने वाली बात होती है ना, जब एक आदमी आपको बता रहा है जो आपसे 2-3 कदम आगे है, हु इज़ बिल्डिंग हिमसेल्फ, दिस हिट्स डिफरेंट। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, आई एम नॉट योर लाइक गो टू गुरु, आई माइट बी जस्ट समवन हु इज़ 2 to 3 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। तो आज ही उसी की बात है कि इस चीज़ पर तो तुम ब्लाइंड फेथ ही रख लो कि भाई ये बंदा कह रहा है ना, तो चीज़ें वर्क करेंगी, बिकॉज करी हैं, मेरे लिए करी हैं। और आज मैं अपने ही फीडबैक मॉडल से, मतलब अपने ही पास्ट से देख पा रहा हूँ कि बॉस अपने आप चीज़ें वर्कआउट कर गई थी उस केस में। लाइक पहले व्हेन आई वाज नॉट इवन अर्निंग, जब मेरे अपने सपने थे म्यूज़िक के, फ्रीलांसिंग के, ई कॉमर्स के, चीज़ें वर्क करी। तो आज भी मैं वही फेथ लेके चल रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वो पहली सीढ़ी भी नहीं मिली है सो कॉल्ड सक्सेस की या जीत की, जस्ट हैव दिस ब्लाइंड फेथ, थिंग्स विल वर्क। मत सोचना ही नहीं है तो शशांक भाई करना क्या, अगर सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? नहीं, होगा ऐसे कि जस्ट चेज योर क्यूरियोसिटीज एट दिस मोमेंट। योर माइंड विल थिंक ऑफ द 10,000 थिंग्स। पहली बात तो अगर सोचना ही है तो फिर देन थिंक अबाउट द 1 बिलियन थिंग्स, बिकॉज 1 बिलियन थिंग्स कैन हैपन इन द जर्नी। मैं एग्जैक्टली सेम जगह पे था। आई यूज टू ओवर एनालाइज, आई यूज टू ओवर थिंक कि भाई ये नहीं भाई, जो होना होता है। और जब हुआ, जब ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस चला, मैं पूरे टाइम प्लान्स बनाता रहा, एड्स लगाता रहा, सब कुछ करता रहा, थिंग्स डिड नॉट पॉप ऑफ। इनफैक्ट 36,000 का लॉस हुआ था, इफ यू रिमेंबर, मैंने कई बार बताया। और हुआ कब? जब मैं बिल्कुल छोड़ने वाला था। आई वॉज इमोशनल, ऑलमोस्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई डैड। फ़ोन पर मैं बात कर रहा था, डैड लखनऊ में थे, मैं जयपुर में था। एंड उनके साथ एक कलीग बैठे थे हु क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने मेरे को कन्विंस किया। और उसके बाद चीज़ें अपने आप वर्क करी कि आज तक कर रही हैं, मुझे पता नहीं कैसे। एंड सेम विद शशांक दिस साइड। तो इतना मत सोचो कैसे होगा। अगर सोचना ही है कि यार ये हो गया, देन थिंक अबाउट द ऑल 1 बिलियन थिंग्स, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो सकती है रियलिटी में। यू डोंट इवन नो कि कितनी चीज़ें हो सकती हैं, इतना ज़्यादा स्कोप है। तो अब करना क्या है भाई? करना ये है कि अपनी क्यूरियोसिटीज़ को चेज़ करो। तुम्हारा ऑल फोकस शुड बी, पहली बात, ऑन द थिंकिंग राइट, कि मेरा तो होगा, मुझे नहीं पता, मेरा तो होगा। मैं चाहे अभी इंडस्ट्री से कनेक्टेड, मेरे को जब म्यूज़िक करना था भाई बॉस, आई वॉज नॉट कनेक्टेड व्हाट्सएवर। मैंने 13 गाने अपने हॉस्टल के रूम में अलमारी में रजाई डाल के रिकॉर्ड किए। उसके बाद स्टार्टेड टू मेक बीट्स एंड स्टार्टेड टू connect with artists of foreign countries कि भाई आप beats कर दो। and eventually some big organizations approached me, ghost produced for them, earned a lot। तो कैसे होना था, कैसे? तुम्हारा ये काम ही नहीं है। तुम्हारा ये काम है कि मैं थिंक वाइज पॉजिटिव रहूँगा, अपने आप चीज़ें वर्क करेंगी मेरी फेवर में। यू हैव टू बिलीव दिस टू योर कोर, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी, होता ही है। तुम एक बात सोचो ना, तुम्हें यही क्यों लग रहा है कि मेरे फेवर में चीज़ें वर्क नहीं करेंगी? ये देख रहे हो कि देखने की बात है, नज़रिए की बात है। योर माइंड सेज कि मेरे फेवर में वर्क नहीं करेंगी। उसको कैसे पता? जब रियलिटी इतनी वास्ट है तो उसको कैसे पता? तुम जिंदा भी तो हो, तुम्हें आज हार्ट अटैक आ सकता था, अभी इस वीडियो को देखते देखते नहीं आ रहा ना। ऐसे ही चीज़ें वर्कआउट करेंगे जैसे अभी तुम्हारे लिए कर रही हैं। सो यू हैव टू हैव दिस ऑलमोस्ट ब्लाइंड फेथ, चीज़ें वर्क करेंगी। और मैंने तो होते हुए देखा है यार। अब मैं जब चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। तो जब जहाँ तुम जीरो स्टेज पे थे, वहाँ मैं भी जीरो स्टेज पे हूँ एज फार एज एक्सपेंडिंग इज कंसर्न। आई एम लर्निंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आई एम जीरो इन दैट। आई एम learning to edit videos, I'm zero in that. I'm improving my music now, definitely I'm not zero in that, but as far as mixing, mastering और ये सारी चीज़ें concerned, I'm zero in that.
इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइफ के बारे में आई स्टडी डेली, आई रीड डेली। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए हैविंग दिस अनलिमिटेड फेथ ऑन लाइफ की थिंग्स विल वर्क आउट इन माई फेवर बिकॉज दे विल। मैंने तो होते हुए देखा है तो मैं आज कर सकता हूँ, बट तुम्हें यकीन दिलाना मेरा ज़रूरी है यार, क्योंकि उस शशांक को कोई नहीं कह रहा था, और जिस इंसान ने कहा उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी बाय द वे कि शशांक तेरा चलेगा चलेगा चलेगा। आई कैन सी दैट हैपनिंग। तो यू सी इट दिस वे, इसको इस तरीके से देखो। और दूसरी चीज़, अपनी क्यूरियोसिटीज़ की डायरेक्शन में एक्ट करते चलो। तुम्हारा अगर मन कह रहा है यार भाई मैं लाइफ में सफ़र कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लूज आउट माय ईयर्स लाइक शशांक, लेट्स गेट ऑन द कॉल, बात करते हैं, कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा। आओ, नीचे 100 लिंक्स हैं, एक बार ना खरीदना मत चाहे, जाके फीडबैक्स देखो। तुम्हें लगता है कि कुछ उन लोगों के दिमाग में आया होगा, उसके बाद वो आए एंड देयर लाइफ चेंज्ड। यही तो होती है क्यूरियोसिटीज़। चेज योर क्यूरियोसिटीज़, और नॉट जस्ट शशांक दिस साइड भाई। कोई तुम्हें किताब पढ़ने का मन कर रहा है, गो रीड दैट बुक। किसी से बात करने का मन कर रहा है, गो डू दैट। कैसे इन लोगों की लाइफ चेंज हुई? क्योंकि इनको मन किया कि आओ शशांक की अट्रैक्शन कॉल पे आते हैं, कुछ बताएगा, ये इंसान बताने के लिए इच्छुक है और हम सीखने के लिए इच्छुक हैं, आवर लाइफ विल चेंज हुई। दिस इज़ हाउ रियलिटी वर्क्स। तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटीज़ को चेज करना है, सिर्फ क्यूरियोसिटीज़ को। माइंड बार बार जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम एकदम से रोक लोगे, बार बार जाएगा। मेरा खुद जा रहा है ना कि यार मैं कैसे ग्रो करूँ चीज़ों को और कैसे अगले लेवल तक जाए, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट एग्जैक्टली स्टक इन माई होम। ये मेरा ड्रीम था वर्क फ्रॉम होम, और मैं वो ही कर रहा हूँ, बट आई डू वॉन्ट टू एक्सपैंड थिंग्स टू द more on the physical reality side of things than just online, and obviously invest and grow finances. तो चेज योर क्यूरियोसिटीज़, जहाँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी ले जाए। अब क्यूरियोसिटी के साथ क्लैरिटी जुड़ जाए तो क्या ही कहने, वाह वाह। जैसे क्यूरियोसिटी मेरी पास्ट में भी थी, पर पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं गलत जगह जाता रहा। आज क्लैरिटी है तो आज मुझे पता है कहाँ तो नहीं जाना, बट उसके अलावा आई एम जस्ट चेजिंग माई क्यूरियोसिटीज़, गेटिंग। अब ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ मी लिटरली डॉक्यूमेंटिंग माई प्रोसेस। सुबह के 5 बज रहे हैं। क्यूरियोसिटी कि मेरे को लग रहा है कि यार कोई इंसान, ऑब्वियसली ना, जब मैं इस फेज़ में हूँ तो पुराना शशांक विदाउट क्लैरिटी तो कहाँ ही होगा। तो तुम लोग भी अगर ये देख रहे हो, थिंग्स 100%, नॉट इवन 99.99%, 100% वर्क आउट इफ़ यू एक्ट स्मार्ट इन द राइट डायरेक्शन विद क्लैरिटी। लक प्ले करेगा ना अपना रोल। मिलेंगे ना तुम्हें कोई पापा के कलीग जो एस्ट्रोलॉजर होंगे और कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारा चल रहा है, वो मैं हूँ बाय द वे इस वीडियो में, चलेगा तुम्हारा। जस्ट हैव दिस फेथ एंड चेज क्यूरियोसिटीज़। एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, सोचने पे कम। एक्ट 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 एक्ट। एक्शन इज़ द रियलेस्ट पॉसिबल फीडबैक इन फिजिकल रियलिटी। एक्ट करते चलो, और उससे भी ज़्यादा एक्ट भी कई बार तुम्हें डिमोटिवेट कर देगा, यार मैंने तो एक्ट किया मुझे मिला नहीं। जस्ट चेज योर क्यूरियोसिटीज़, और मान के चलो दिस प्रोसेस विल बी स्लो। तुम्हें चाहिए हर चीज़ फास्ट, तुम्हें चाहिए भाई हर चीज़ मेरी कल हो जाए। ये तुम्हें स्कूल सिखाते हैं, तुम्हें वीडियोज़ ने सिखा दिया बड़े होते होते एवरीथिंग इज़ फास्ट। नहीं यार, थिंग्स आर स्लो लाइक दिस। 8 मिनट में मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि इफ़ यू आर चेजिंग अ बेटर वर्जन, लाइफ कैसी दिखती है। अब 8 मिनट तक कौन देख रहा है वीडियो? रियल लाइफ ये है भाई, रियल लाइफ ये है, बिकॉज 8 मिनट मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब तुम वो कट शॉर्ट वीडियोस देखते हो किसी की सक्सेस की और बन गया, नहीं कह रहा कि वो गलत है, ऑब्वियसली देर आर लेवल्स टू दिस स्टफ, देर आर लेवल्स। तो आप ए लेवल की नॉलेज, बिल्कुल मैं वही मानता हूँ, बिल्कुल ए लेवल इन दैट सेंस, मतलब फर्स्ट लेवल की। तो दिस इज़ वॉट रियल रियलिटी इज़। तो रियल रियलिटी से अलाइन होना शुरू करो। चीज़ें स्लो हैं, बट चीज़ें वर्कआउट भी करती हैं, और स्लोली भी वर्कआउट करती हैं। जो इस रियलिटी में सबसे ज़्यादा तेज़ उगता है वो हैं खरपतवार, घासें, वीड्स, जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम जब गार्डन से आते हो वो तेज़ी से उगते हैं, और जो जितना तेज़ी से उगता है वो उतनी ही तेज़ी से गिरता भी है। दैट इज़ वाई लाइक ऑफन पीपल से, यार शशांक भाई आप खुद यंग है, लाइक 25 के, आप कैसे इतना सब कुछ बता लेते हैं? बिकॉज दिस इज़ नॉट तेज़ी से हुआ हुआ। 8 साल मैंने बैठ के हेल में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से निकलने का सोचा है। तुम्हारी प्रॉब्लम से तुमको निकाल दूंगा। नहीं यकीन होता, नीचे अगेन लिंक्ड अटैच है, देखो, जाओ, चेंज करो अपनी लाइफ। और अगर तुम डरे पड़े हो कि भाई मैं कैसे करूँगा, कैसे का मत सोचो, हो तो जाता ही है। सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटीज़ को चेज करो इन द राइट डायरेक्शन विद क्लैरिटी। ऑब्वियसली विद क्लैरिटी। हार्ड वर्क मैं बहुत करता था, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। इससे बढ़िया कम वर्क कर लो राइट डायरेक्शन में, अपने आप जीत जाओगे। सो विद दैट बीइंग सेड, शशांक दिस साइड, एंड लिंक अटैच्ड है। अगर तुम लाइफ में फंसे पड़े हो, आई हैव लिव्ड दैट हेल। अगर तुम एक्चुअली एंग्जाइटी इशूज़, डिप्रेशन इशूज़, आई डोंट गिव मेडिकल एडवाइसेस, बट सच में नॉन मेडिकल लाइक साइड्स पे भी तुम्हें डिप्रेशन से निकाला जा सकता है। आई माई सेल्फ डिड दैट। लाइफ में जीने का मज़ा ही नहीं लग रहा, तुम रिलेशनशिप में स्टक हो, तुम्हारे जॉब का नहीं पता लग रहा, लाइफ में क्या करना है पता नहीं लग रहा है, एडिक्शंस, बिहेवियरल एडिक्शंस हैं तुम्हारे पास, पढ़ाई कर ही नहीं पाते हो, कंप्लीटली 0 आवर्स व्हाट्सएवर। लेट्स चेंज दिस। यू डिजर्व अ बेटर लाइफ एंड यू विल गेट वन, बट तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन अ थिंग इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एंड तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मेरे केस में वो एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट डेथ का बन गया, मेरी लाइफ हेल हो गई। मैं नहीं चाहता तुम्हारी हो। बाकी 30 की एज में तुम्हें सब पता होगा, हेल से भी निकल ही जाओगे चाहोगे तो। ऐसा कुछ नहीं है कि
मैं चाहता हूँ बस वहाँ पहुँचो मत। क्यों ज़रूरी है सर फोड़वाना, और जल्दी सीखो। थैंक यू।